कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। उस तरह की शक्तियों को लेकर आप आए हैं और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहाँ पहुँचाना है जहाँ पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में एक बहुत बूढ़ा रवि रहता था, यू। वहां का जो बिशप था वो दोनों बहुत दोस्त थे। तो एक दिन बिशप उसके घर पे आया तो रवि जो था करीब 80-85 साल का था, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रवि क्या बात है, आज तुम उदास लग रहे हो? नहीं, उसने कहा सोच रहा था। उसने कहा क्या सोच रहे थे? उसने कहा मैं ये सोच रहा था कि जूस का क्या होगा। उसने कहा देखो पिछले 2000 सालों से तुम संघर्ष कर रहे हो, 2000 सालों से यातनाएं सह रहे हो, 2000 सालों से तुम्हारे ऊपर इतनी अधिक वो हुई, प्रोग्राम थे दुनिया में, क्या तुम्हें इस बात का रोना आ रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा। मेरे विचार में यह ख्याल आया कि इन हजारों सालों तक संघर्ष की जिस परंपरा से, जिस आग को जिंदा रखा है, कहीं आने वाली पीढ़ियां इसको भूल तो नहीं जाएंगी, और भूल तो नहीं जाएंगी कि हमें अपने आप को फिर से शक्तिशाली बनाना है, अपनी रक्षा करनी है। ये भाव था, ये बड़ा पावरफुल सेंटिमेंट है, और हमें अपने उस सेंटिमेंट से ही प्रेरित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें होती हैं हमारे ऊपर, कई सारे इस तरह के आघात होते हैं जिससे हमें लगता है कि अगर हमारे साथ में अन्याय हुआ है,
अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे गांव जलाए गए, हमारी मातृशक्ति का अपमानित किया गया, तो इसका हम भी अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, हर रूप से, आर्थिक रूप से, रक्षात्मक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने ये बताया कि आवश्यक है कि आप जीवन में सही निर्णय लें और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाएं। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग काफ़ी जागरूक हैं। मैं एक दूसरी बात पे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रश्न इस बात का ये जरूरी है कि आप सही निर्णय लें, लेकिन सही निर्णय लेने के बाद भी वो निर्णय पर आदमी चल नहीं पाता। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक राइट डिसीजंस, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर डिसीजंस राइट। आपने अगर निर्णय लिया तो आप उसे सही बनाएंगे, और डिसीजंस राइट बनाने में ही कठिनाई होती है, वहीं पर संघर्ष करना पड़ता है। इस अपने डिसीजंस को जो आप लेते हैं उनको राइट करने के लिए आपको खटना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मिटना पड़ता है, जल तिल तिल भर के जलना पड़ता है और लंबे समय तक चलना पड़ता है। एक दिन में सपने पूरे नहीं होते, एक किसी काम को करने से मंजिल नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कई काम होते हैं जो आपको करने हैं। देखिए, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ दिन आपके साथ रहता है। आपका डिसिप्लिन इंड्योरिंग होता है, वो आपके साथ रहता है। उस मोटिवेशन को परिवर्तित करना पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तित करके उसको डिसिप्लिन में लाने में। जब आपके जीवन का वो भाग हो जाता है तो कुछ दिनों में वो आपका आदत हो जाती है और फिर वो परमानेंट हो जाता है। आप सोचते हैं कि मुझे सवेरे 3:30 बजे या 4 बजे उठना चाहिए। पहली बार शायद आप किसी बात से मोटिवेट हुए होंगे कि किसी ने कहा होगा कि आप अगर सवेरे उठते हैं, आप अगर अपना फिजिकल फिटनेस ठीक रखते हैं, आप योगा करते हैं, समय लगता है उसके लिए, आप 9 बजे उठ के नहीं कर सकते, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो 3 दिन तो आपने किया, चौथे दिन आप भूल गए। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन आ जाता है तो फिर ये हो जाता, और अगर वो आपका नेचर बन जाता है तो फिर जीवन भर आप भी करते रहते। तो अपना मोटिवेशंस को अपने डिसिप्लिन में परिवर्तित करें, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप निर्णय लें तो इसमें जो काम करना होता है उसको पोस्टपोन करने की आदत मत डालें। अगर कोई काम करना है तो वो अभी करना है, आज ही करना है। मैं इसको आधे घंटे के लिए नहीं पोस्टपोन करूंगा। अगर आपने उसको पोस्टपोन किया तो ये भी हैबिट फॉर्मिंग होता है, ये आपकी आदत बन जाएगी और आप जीवन में अच्छे कामों को करने की इच्छा तो होगी, लेकिन आप उसे पोस्टपोन करते जाएंगे। पोस्टपोन मत करिए। दूसरी बात, कभी कभी किसी कारणों से व्यवधान हो भी जाए तो डोंट क्विट। टेनेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। आपकी लगन, उस लगन के साथ में लगे रहें, क्विट मत करें, सरेंडर मत करें। कष्ट आएगा, रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगी, ठहरना होगा तो ठहरेंगे, लेकिन ना अपनी मंजिल छोड़ेंगे, ना अपना रास्ता बदलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो पूरे जोश के साथ बढ़ेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि अपने ऊपर विश्वास मत छोड़ें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, पुराना धर्म कहता है नास्तिक वो है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वो है
जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। यदि आप को ईश्वर पर विश्वास है तो अपने पर विश्वास करना सीखिए। आप इसको कर सकते हैं।